नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DPSI 2024 में मेल फीमेल के लिए हमें कितना टारगेट स्कोर करना पड़ेगा ताकि हम उस रेस में बने रह के हमें DPSI मिल जाए। और उसके बाद जानेंगे कि जो सबसे मिनिमम पोस्ट के लिए कितने नंबर चाहिए। मिनिमम आमतौर पर CRPF ही रहती है, तो उसके लिए मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज कितना स्कोर हमें टारगेट करके रखना चाहिए ताकि हम श्योर हो सके कि हमारी एक पोस्ट मिल जाए। ये जो टारगेट स्कोर होगा इस वे में दिया गया है कि आप सेफेस्ट चलें। ये नहीं है कि बिल्कुल 240 बता दूं भाई आपको लाइन पे ही आप 240 की तैयारी करो। तो इसलिए कोशिश की गई है कि हल्के फुल्के 4-5 नंबर ज़्यादा ही बताए जाएँ, क्योंकि हम जब ज़्यादा का टारगेट करते हैं जब भी हम थोड़ा कम पे रुक पाते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो भी टारगेट स्कोर है, सेफ स्कोर है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको चैनल पहले भी देखा हुआ है, अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि वैकेंसी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी डिसाइड करेंगी कि इतने कैंडिडेट लेने हैं। चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, अगर उनको 2 कैंडिडेट चाहिए तो वो कट ऑफ उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अब बात करें DPSI की, जो 2023 और 24 की वैकेंसी मेल में क्या डिफरेंस है। 2023 में मेल की 39 थी, अब की 45 है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 6 वैकेंसी का डिफरेंस है मेल UR में, और ये 6 वैकेंसी का डिफरेंस तो पॉइंटों में ही ख़त्म हो जाएगा, 1 नंबर का भी फ़र्क नहीं आने देगा। उसी तरह OBC की बात करें तो 2023 में 21 थी, अब की 24 है, 3 वैकेंसी का मामूली सा फ़र्क यहाँ है। EWS की बात करें तो 10 से 12 2 वैकेंसी का, SC की बात करें 12 से 13 1 वैकेंसी, और उसी तरह ST 6 से 7 1 वैकेंसी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसी है उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 इतनी वैकेंसी का फ़र्क है, और इतना हिसाब तो आपको ही पता है, आप पुराने पेपर दे रहे होंगे SSC के, पॉइंटों में कवर हो जाता है डिफरेंस। तो वैकेंसी मान के चले तो 23 और 24 लगभग इक्वल सी वैकेंसी है, तो हम ये नहीं कह सकते वैकेंसी कुछ ज़्यादा बड़ी है, खासकर दिल्ली पुलिस के लिए। ओवरऑल तो बड़ी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरह लड़कियों में बात करें तो UR में 24 से 28 होगी 4 वैकेंसी, OBC में 13 से 15 होगी, EWS में 5 से 6 होगी, और उसी तरह SC में 7 से 8, और ST में 4 की 4 सेम रही। तो अब हम जैसे देख रहे हैं वैकेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो पेपर लेवल था, जैसे मैंने कट ऑफ के टाइम भी कहा था, हर साल बच्चों की तैयारी कुछ ना कुछ एडवांस ही हो रही है। जो 2022 में बच्चों का लेवल था वो 23 वालों का उससे कुछ कुछ अप है, 23 में जो है वो 24 से अप है जो रेगुलर तैयारी में। और आप वैसे भी देखो, कोई भी एक नया फ्रेशर आ रहा है 22 साल का और कोई 25 साल की तैयारी कर रहा है, वो 3 साल का गैप ही बहुत होता है। उसका IQ लेवल चेक कर लेना, किसी भी चीज़ में चेक कर लेना, 1-2 एक्सेप्शन होते हैं, वरना जो हमसे पुरानी जनरेशन, नई जनरेशन आ रही है, उनका IQ लेवल हमसे काफ़ी तेज़ है, तो वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हैं, इसलिए वो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन में ले जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस SI के लिए कितना आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। जैसे 2023 में जो गई थी 349 गई थी, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 2024 के लिए UR मेल के लिए आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, जिस रेंज में आप फाइट में होंगे दिल्ली पुलिस के लिए, वो होगा 345 +5। -5 मत करना, इसमें +5 ही होगा। 345 से कुछ ना कुछ प्लस ही जाएगी, ये मत सोचना +-5, 345 +5। उसी तरह OBC की बात करें 344 गई थी, तो अब की बार 340 +5, माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है, प्लस ही लेके चलना आप दिल्ली पुलिस के लिए खासकर। उसी तरह EWS की सेम रहेगी 340 +5। अब बात करें मेल SC, पिछली बार 321 गई थी। वैसे तो SC और ST कैटेगरी की कट ऑफ इतनी जल्दी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मेरे हिसाब से 320 +-5। SC में आप माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि SC की इतनी आसान नहीं होती प्रेडिक्ट करना। बाकी जनरल OBC EWS में प्लस ही रहेगी, SC में +-5 हो सकते हैं 320 से। उसी तरह ST की बात करें, पिछली बार 308 गई थी, अब की बार भी 310 +-5, इसमें +-5 हो सकता है। लेकिन बाकी जो कैटेगरी है ऊपर की 3, उनमें सिर्फ प्लस ही मान के चलना, ये मत सोचना माइनस। अब कुछ को लग रहा होगा पिछली बार वाली कट ऑफ बता दी। अरे भाई, जो चीज़ें हिंदुस्तान में या कहीं भी चल रही हैं वही चीज़ें बार बार होनी हैं।
इतना ही बच्चे पास होते हैं, इतने फिजिकल में रेशियो, तो फिजिकल में रेशियो भी हर बार सेम होता है। तो उसी तरह इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर पेपर में कुछ ज़्यादा ही चेंजमेंट ना हो कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो, जब तो कहानी अलग होती है, वरना जो पैटर्न चला आ रहा है वही चलता है। उसी तरह फीमेल में बात करें, पिछली बार 341 गई थी, अब के 335 +5, वही है UR के लिए हमेशा +5। OBC में पिछली बार गई थी 334, अब की बार 330 +5। EWS में भी सेम है 330 +5। SC कैटेगरी की पिछली बार 310 गई थी, अब तक ±5 कर सकते हो, क्योंकि इनमें वेरिएशन आ जाता है। मान लो कोई जनरल में सेलेक्ट हो गया, एक कैंडिडेट डाउन होते ही इस कैटेगरी में थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा आता है। उसी तरह ST की बात करें तो 290 ±5। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस के लिए जो हमें टारगेट स्कोर करना चाहिए 2024 में। अब कुछ के कमेंट आएंगे जिनका लग रहा है मैं इस रेंज में ले आऊँगा, उनको लगेगा हाँ सही है, जिनके नहीं आ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि गलत बता रहा है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, अगर हमें जो चीज़ सही लगती है, अगर सामने वाला वही बताए तो हमें वही पसंद आती है। तो इससे वो कुछ नहीं है, लेकिन जो एक कॉमन सेंस के हिसाब से या जो भी पुराने पैटर्न और जितना मैंने CPO दिए हैं उसके हिसाब से यही टारगेट स्कोर होगा दिल्ली पुलिस के लिए। जब रिजल्ट आएगा आप उसको देख भी सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी जो फोर्सेज है पैरामिलिट्री, उनके लिए मिनिमम कट ऑफ। अब ये बाकी जितनी पोस्टें एक एक के लिए ऐसे बताना बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट वो बैठ जाए, लेकिन लास्ट पोस्ट के लिए हम बता सकते हैं। जैसे लास्ट CRPF ही रहती है, तो उसके लिए कैटेगरी वाइज कितनी कितनी जा सकती है। तो बात करें तो लगभग हर एक में, मेल हो या फीमेल में हो, वैकेंसी 2.25 से 2.5 गुना, कहीं 2.25 गुना, कहीं सेम। तो मतलब अच्छा खासा वैकेंसीज में इंक्रीज़ है। दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं था, लेकिन पैरामिलिट्री की हर पोस्ट के लिए लगभग 2 गुना के आसपास तो वैकेंसी इंक्रीज है। किसी में 2.25 भी है, 2.5 भी है। तो इस तरह से हर कैटेगरी में इंक्रीज है, तो इसका असर हमें कट ऑफ पे देखने को भी मिलेगा। और पैरामिलिट्री की कट ऑफ आपके डाउन रहेगी, जो पिछली बार गई थी उसके कंपैरिजन में। दिल्ली पुलिस की डाउन नहीं रहेगी, सिर्फ पैरामिलिट्री की डाउन रहेगी। अब बात करते हैं कितना टारगेट आपका स्कोर होना चाहिए। अब UR मेल में बात करें तो 2023 में गई थी 313 नंबर। अब की बार जो 24 में जाएगी वो जाएगी 290 ±5 के आसपास। अब कहोगे वैकेंसी 2 गुना होगी, नंबर सिर्फ 20-22 ही कम हुए। भाई इतने ही कम होंगे, एक नंबर में हज़ारों बच्चे हैं, तो लगभग इतना ही कम है। तो 290 ±5 UR मेल CRPF के लिए। OBC की बात करें, पिछली बार 305 गई थी, अब की बार जो मेरे हिसाब से जाएगी 275 ±5। उसी तरह EWS में भी जाएगी 275 ±5। इससे ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा कि कुछ ज़्यादा नीचे चली जाए, ये बहुत सारा डिफरेंस है। वैकेंसी इतनी होने के बाद इतनी डिफरेंस आएगा। अब SC की बात करें, पिछली बार 264 गई थी, अब के जो मुझे लगता है 250 के आसपास रहेगी, तो 245 ±5 ये SC कैटेगरी मेल के लिए आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। उसी तरह ST की बात करें, पिछली बार 269 270 के आसपास गई थी, अब क्या 240 ±5। इन कैटेगरी में वेरिएशन ज़्यादा आता है SC ST में, लेकिन फिर भी कोशिश की है। अगर आप इस रेंज में लाते हो तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। आप कोशिश करो जितना टारगेट बताओ उससे फालतू ही लेके चलो, क्योंकि फालतू लेंगे तो कोई नुकसान है नहीं, लेकिन हम सोच के ही चलेंगे 150 लाने हैं तो वहाँ पेपर में 145 भी रह सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, हमेशा बेटर के लिए ट्राई करना है, ताकि कुछ गड़बड़ भी हो तो हम फिर भी कोई ना कोई जॉब ले जाएँ। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में वैकेंसीज़ में फ़र्क है, लेकिन वही बात है 40 का 100 कर दोगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फ़र्क वहाँ नज़र आता 1000 का 2000 हो जाए। तो फीमेल कैटेगरी का हर बल्क की तरह CPO में यही हाल रहा है, लेकिन फिर भी अब के पहले के मुकाबले तो डबल हुई हैं। तो इसलिए आपकी जो पहले गई थी UR की 323 गई थी, अब की बार 300 ±5 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। OBC की बात करें तो 290 के आसपास। उसी तरह EWS की बात करें तो 290 ±5। SC की बात करें तो 260 ±5, और ST की बात करें तो 260 ±5। इन दोनों की सेम ही जाएगी लगभग आसपास। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे टारगेट स्कोर की। अब टारगेट बनाने में तो मैं कह दूं मेरे 400 आ जाएंगे, या मैं इंग्लिश में 200 में से 200 ले आऊँगा, लेकिन टारगेट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचीवेबल है या नहीं है। अब मैं बात बताता हूँ आपको इंग्लिश की। इंग्लिश का जितना मेरा एक्सपीरियंस है और खुद ने पेपर दिए हैं, तो भाई आप में अगर बढ़िया कॉमन सेंस डेवलप हो रही है, बढ़िया आपकी रेगुलर तैयारी है, तो आप 180-85 इस लाइन को आराम से टच कर सकते हो। ये एक अचीवेबल टारगेट है। लेकिन कोई सोचे मैं 190 तो क्लियर ही है, 190 तो मेरे आने ही आने हैं, तो
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कितना ही बड़ा टॉपर हो वो एग्ज़ाम देगा। 190 की छोटी कोई नहीं दे सकता। 190 डिपेंड करता है वहाँ आपका दिमाग किस तरह से काम करा, हल्का फुल्का लक फैक्टर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 में आप तुक्का लगाते हो, आपका सही हुआ नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं 190 प्लस जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन 180 तक आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो अपनी मेहनत को इसी तरह बढ़ाएं। और वैसे भी अभी आपके पास आराम से 3 से 4 महीने, दिसंबर लास्ट से पहले नहीं होगा मेंस, तो अपने फिजिकल अब हो जाएंगे। मेरे हिसाब से मिड अक्टूबर में होने चाहिए। उसके बाद अपने मेंस पे और जोर देना, क्योंकि CPO ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में जल्दी नौकरी देगा, 4200 की जॉब देगा और थोड़ी कम मेहनत में। आप CHSL की कट ऑफ देख ही रहे होगे, 158 नंबर गई है। तो आप इन चीज़ों से क्या सीख रहे हो? सारी भीड़ हर पेपर दे रही है। MTS में भी वही लोग बैठ रहे हैं, CHSL में भी, CGL में भी, CPO में भी। आजकल तो बच्चे स्टेनो, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें करके बैठे हैं, बस नौकरी मिलनी चाहिए, कहीं मिल जाए। तो इसलिए कट ऑफ कम नहीं हो रही। पहले ऐसे होता था, CPO की कट ऑफ जब कभी स्टार्ट हुआ था 50-50, 90-90 नंबर जाती थी। 240 तक में तो DP मिल जाती थी। अब 340 में DP नहीं मिलती। तो आप इससे कंपटीशन और जो अपनी पॉपुलेशन है उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। तो दोस्तों अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करें। मेरी तरफ से एक थोड़ा आइडिया देने के लिए था, ताकि आपको पता लगे कि मैं रेस में हूँ नहीं हूँ। अब बिल्कुल ही कोई जनरल का 120 पे कट ऑफ क्लियर है और इंग्लिश उसकी अच्छी है नहीं, 150 140 ही ला रहा है, तो उसको पता लग जाएगा मुझे अपनी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मेहनत नहीं बढ़ाई तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और टाइम टू टाइम आपके लिए जो भी हेल्पफुल वीडियो होती होंगी वो चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।